इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान को जोरदार झटका लगा है। आपको बता दें 2019 के एक मामले के कारण आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या है ये मामला जिसकी वजह से आज आजम खान बुरी तरीके से फंस गए हैं? देखिए, आजम खान तो वैसे ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, रामपुर के जेलों में बंद हैं। लेकिन एक बार फिर से आजम खान को बहुत बड़ा झटका लगा है। 100 से ज्यादा केस जिन पर दर्ज हैं, 12-14 मामले में फैसले भी आ चुके हैं और अब 2019 का एक मामला जिसने आजम खान की कमर तोड़ दी है। ये 2019 के आम चुनाव से जुड़ा हुआ है। 2019 के वक्त आजम खान ने बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने तत्कालीन डीएम को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसके बाद मामले को दर्ज कराया गया था और उन्होंने सीधे सीधे डीएम से कहा था कि आने वाले समय में इनको जूता साफ करवाएंगे इनसे। आप समझिए कि एक अधिकारी जो कि आईएएस अधिकारी है, अगर उसके लिए आजम खान इतनी घटिया और शर्मनाक बयान का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अधिकारियों के प्रति और सिस्टम के प्रति आजम खान की सोच क्या होगी। यह बयान दर्शाता है कि आजम खान को किसी का डर नहीं था। आजम खान को लग रहा था कि वो कुछ भी उत्तर प्रदेश में बोल देंगे। लेकिन आज जब कोर्ट का फैसला आया है, तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है जिसमें आजम खान दोषी साबित हुए हैं। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है उनके ऊपर। और ये आजम खान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आजम खान वैसे ही जेल में बंद हैं, जेल से निकल नहीं पा रहे हैं। एक एक करके उनके बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। पूरा परिवार परेशान है, उनके बेटे भी परेशान हैं। हमने देखा था कुछ समय पहले आजम खान को लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। उनकी पत्नी मिलने गई थी, लेकिन जेल में उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई। तो आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और योगी राज में जिस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है माफियाओं पर, बड़े बड़े जो इस तरह के नेता हैं जिन्होंने समाज को हमेशा अपने पैरों तले रखा और ये सोचा कि हमारा वर्चस्व हमेशा बरकरार रहेगा, अब उनको बहुत तगड़ा झटका लगा है। आजम खान एक ऐसे नाम जो कि रामपुर की गलियों में छोटे छोटे जगहों तक वह जाने जाते थे और आजम खान का जिक्र तो पूरे भारत में होता है। समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद और पूरा परिवार, राजनीतिक वजूद सबका। उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी पकड़ रही, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के इतने करीबी, पहले तो मुलायम सिंह यादव के दौरान वो कई बार मंत्री बने, कई बार विधायक सांसद बने, फिर अखिलेश यादव आए तो उन्होंने भी आजम खान को उस तरीके से कंटिन्यू किया क्योंकि मुसलमान वोटों का मामला था। उनको लगता था कि आजम खान बहुत बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर सामने आए हैं, तो इसलिए आजम खान को अपने साथ जोड़ कर रखा जाए। जबकि आजम खान पर इतने बड़े बड़े मामले दर्ज रहे, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने आजम खान को न सिर्फ अपने पार्टी में जगह दी, बल्कि उनको सब कुछ दे दिया जो कि आजम खान डिजर्व नहीं करते थे। वरना जिस व्यक्ति के ऊपर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हों, क्या वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक, सांसद और मंत्री बनने के योग्य है? 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे, तो इसीलिए तो सवाल उठता है कि अखिलेश यादव की सरकार ने क्या ऐसे माफियाओं को फलने फूलने दिया जिसकी वजह से आज ऐसा दिन उन्हें ही देखना पड़ रहा है। देखिए, यही बात तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में कहा था। वो अतीक अहमद के बारे में बोल रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी के पोषित माफिया हैं और आजम खान भी किसी माफिया से कम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन हड़पता है, अगर वो अधिकारियों के साथ इस तरह से गुंडागर्दी करता है और वो अपने डर के साए को दिखाकर लोगों को रखता है, तो आप समझिए कि वो निश्चित तौर पर एक बड़ा माफिया है। और आजम खान की जिस तरीके से तूती बोलती रही लंबे समय तक, उसने साबित किया कि आजम खान का एक दौर हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी की औकात नहीं होती थी कि वो आजम खान को किसी काम के लिए मना कर दे। और इसी से जुड़ा हुआ वो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला है, जहां की आजम खान पर सीधे सीधे आरोप लगे और कोर्ट तक मामला पहुंचा। और आप देखिए उसमें क्या कुछ सामने आ गया, सारी चीजें, कि आजम खान ने सरकारी जमीन को कब्जा किया, उस पर यूनिवर्सिटी बनाए और गरीबों की जमीन हड़पी, किसानों की जमीन हड़पी। और ऐसे ऐसे एक आध नहीं, कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर आजम खान ने अवैध कब्जा किया। उसके अलावा आजम खान पर यह आरोप तो सार्वजनिक है कि उन्होंने भैंस को ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस का इस्तेमाल किया। तो जो व्यक्ति इस तरीके से उत्तर प्रदेश में मनमानी करता रहा, आप समझिए उसका कितना बड़ा कद रहा होगा, उसका कितना सरकार में वर्चस्व रहा होगा। और ये सब कुछ इसलिए संभव था क्योंकि आजम खान मुलायम सिंह यादव परिवार के इतने करीबी रहे थे, उनका हमेशा दबदबा रहा था। और जब भी मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, अखिलेश यादव की सरकार मिली, बनी, आजम खान को खुली छूट मिली।
जब जो चाहा उन्होंने किया, जब जिस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की वो भी पूरा किया। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान ने हमेशा अपना वर्चस्व कायम किया। लेकिन आज परिस्थिति बदली तो आप देखिए कितने मामले में उन्हें सजा सुना दी गई है। कम से कम 14 ऐसे मामले हैं और 100 से ज्यादा मामले में उन पर केस दर्ज है और आजम खान जेल में बंद है। तो अब लग रहा है कि उनकी पूरी जिंदगी जो है वो जेल में ही कटेगी। तो क्या ऐसा होगा कि वो चुनाव में भी अब हिस्सा नहीं ले पाएंगे या फिर अब उनका जो वर्चस्व है वो कम होते जाएगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, यहाँ पर बड़े बड़े माफियाओं का, जो बड़े बड़े खुद को नेता कहते थे, दबंग कहते थे, सबका बोरिया बिस्तर समेटा जा चुका है। चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, बड़े बड़े लोग जो हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से विदा हो गए हैं। और आजम खान की क्या स्थिति है ये हर किसी को पता है। रामपुर की सीट अगर बीजेपी जीत जाती है तो आप इससे समझिए कि आजम खान की पकड़ वहां पर कितनी कमजोर हो गई है। लोगों में आजम खान को लेकर जो डर रहा वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और योगी सरकार के रहते ये सब कुछ हुआ। जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ रामपुर में, आजम खान के अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया और सारा कुछ सामने आया, उसने ये तो साबित कर दिया और लोगों को ये भरोसा दिया कि अब योगी आदित्यनाथ का समय है। यहाँ पर ना ही आजम खान का दबदबा चलेगा, ना आजम खान किसी को डरा कर रखेंगे। यहाँ पर सिर्फ वही होगा जो कानून व्यवस्था के हिसाब से काम चलेगा। और इसलिए योगी सरकार ने लोगों को एक ऐसा माहौल दिया और जिस माहौल में आजम खान जैसा कोई दूसरा माफिया उत्तर प्रदेश में पनप नहीं पाया है। और जहां तक चुनाव की बात है तो 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। अखिलेश यादव आजम खान को लेकर हमने देखा था पिछले कुछ दिनों कैसे सक्रिय रहे थे, उनकी मुलाकात भी हुई थी। लेकिन आजम खान तो जेल में बंद हैं और जिस तरीके से उन पर केस दर्ज हैं और बहुत सारे मामलों में मजबूत सबूत हैं, गवाह हैं, उससे तो लगता है कि आजम खान के लिए वापसी कर पाना बहुत मुश्किल है। उनका पूरा जीवन लग रहा है कि जेल में ही कटेगा। और ऐसे में जब आने वाले चुनाव में आजम खान का इस्तेमाल करने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी तो ये समाजवादी पार्टी के लिए झटका होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी इसे इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेगी कि जो लोग अपराधी हैं, जिन्हें कोर्ट से सजा हो चुकी है, समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ाती है। हमने देखा कि आज कुछ समय पहले तक पूजा पाल जिस तरीके से उन्होंने पार्टी में रहकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान दिया, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उससे लोगों को ये लगा कि योगी आदित्यनाथ के समय में जो है अब माफियाओं का उत्पात देखने को नहीं मिल सकता है। इसलिए आजम खान हो या कोई भी बड़ा गुंडा हो, अपराधी हो, माफिया हो, अब उत्तर प्रदेश में उसका कुछ नहीं चलने वाला है। सर, कोर्ट में जब भी फैसला आया आजम खान के खिलाफ आया तो उसके बाद उनके परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान रहे। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर हमेशा एक ही आरोप लगाया कि अखिलेश यादव चाहते तो वो आजम खान को बाहर निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। अखिलेश यादव कैसे चाहेंगे? क्या कानून व्यवस्था अखिलेश यादव के हिसाब से चलेगी? आजम खान के खिलाफ तमाम सबूत हैं, हर मामले में उनके खिलाफ साक्ष्य मौजूद हैं, तो कोर्ट अपने हिसाब से फैसला लेगी और कोर्ट ने कई मामलों में फैसला लिया भी है। तो जब सबूत के आधार पर फैसला हो रहा है, आजम खान के खिलाफ तमाम प्रमाण मौजूद हैं, तो वहां अखिलेश यादव क्या करेंगे? यही तो नया उत्तर प्रदेश है जहां पर लोगों को न्याय मिलती है। उन लोगों को न्याय मिलती है जिन्होंने अखिलेश यादव के समय में उम्मीदों को खो दिया था। अब उनको भरोसा हुआ है कि सरकार ऐसी है, न्याय व्यवस्था मजबूत हुई है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ है। अब वो समय चला गया जब लोग न्याय के लिए भटकते थे, दर दर की ठोकरें खाते थे और कोर्ट में कई मामले इसी तरह से लंबित रहते थे। हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैसे तमाम मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए बड़ी बड़ी पहल की है और उन्होंने ये कोशिश की है पिछले 9-10 साल में कि जितने लंबित मामले हैं उन मामलों को भी जल्द से जल्द निपटाया जाए। और इसमें आजम खान से जुड़े भी बहुत सारे केस हैं। अब आजम खान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब वो वापसी कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनको एक के बाद एक मामले में सजा होती जा रही है, वो लगातार आजम खान के खिलाफ जा रही है और आजम खान की शख्सियत को बेहद कमजोर कर रही है। इसलिए आने वाला समय जो है वो आजम खान के बिल्कुल खिलाफ होने वाला है और ये समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका है। ना केवल आजम खान बल्कि उनके बेटे को भी बड़ा झटका लगा है। लगातार देख रहे हैं कि कोर्ट से जो भी फैसले आते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनके बेटे भी फंसते नजर आते हैं। निश्चित तौर पर अगर मनमानी करेंगे, अधिकारियों को डराएंगे, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, अगर किसी को डरा कर आप चाहेंगे कि उसको अपने कब्जे में रखेंगे तो वो समय अब चला गया। अब आजम खान हो, अब्दुल्ला आजम हो, कोई भी हो,
अब उत्तर प्रदेश न्याय के हिसाब से चलेगा और आने वाले समय में देखिए हो सकता है आजम खान को और दूसरे मामले में भी सजा सुनाई जाएगी और आजम खान की पूरी जिंदगी जेल में ही कट जाएगी। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आजम खान बुरी तरीके से फंस गए हैं। उनका जो बयान था कि अधिकारियों से वो जूते साफ कराएंगे, उस मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि उन्हें 2 साल की सजा और हो गई है। अब आगे क्या कुछ होगा यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।